नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरि। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बयान दिया गया है, जो कि अब काफ़ी सुर्खियों में है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब सोना नहीं खरीदना है और जो पेट्रोल है, उसका भी कम उपयोग करें, वर्क फ्रॉम होम करें, ज़्यादा से ज़्यादा है वो ऊर्जा बचाएँ। साथ ही में ये बयान जो सोना नहीं खरीदने वाला बयान है, वो बड़े चर्चाओं में है। और उसके बाद कई ज्वेलर्स का विरोध प्रदर्शन भी हुआ और विरोध भी जताया गया कि भैया कैसे आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सोना नहीं खरीदना। इसको लेकर हमारे साथ में आप भाई साहब हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब ये बताइए कि मोदी जी का ये बयान जो कि सोना नहीं खरीदना है, इसकी वजह से कहीं न कहीं अब सोने के व्यापार पे प्रभाव पड़ा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्यापार में प्रभाव पड़ेगा। अभी तक की पोजीशन में तो यही है। एक्चुअली मोदी जी को कहना है सोना नहीं खरीदने का मतलब ये है कि जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और घर में गोल्ड को ले जाकर डंप कर देते हैं, उन लोगों के लिए मैंने अपील है कि वो ऐसा नहीं करें जिस देश का डेप्रिसिएशन में बच सके, विदेशी मुद्रा भंडार कम नहीं हो। क्योंकि सोने के भाव में जो तेज़ी इस समय देखी गई है, उससे वैसे भी मार्केट काफ़ी व्यापार का डाउन हो चुका है। जिसको रिक्वायर है वही आदमी अपना सोना खरीदता है। जिसमें घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, उसी के लिए वो ज्वेलरी खरीदता है। आम कस्टमर के छोटे जो लेवल के कस्टमर्स हैं, हमारे आम देश के नागरिक हैं, उन लोगों से वैसे सोना खरीद से बाहर हो चुका है। तो पहले एक सोने के छोटे मोटे आइटम्स ले जाते थे, वो उनके बजट से 3 गुना हो चुका, तो वो नहीं खरीद पाते। तो ऐसा नहीं, हमारे व्यापार में फ़र्क पड़ चुका है। ये फ़र्क पड़ेगा, हमें उम्मीद नहीं है ऐसा कुछ होगा। जिसको खरीदना वो तो खरीदेगा ही, लेकिन काफ़ी कस्टमर्स हमारे ऐसे हो चुके हैं जो अपने घर से पुराना सोना लेके आते थे, उसके बदले में नई ज्वेलरी ले लेते थे, क्योंकि उनकी बजट से बाहर हो चुका था सोना चांदी कैश में खरीदने के लिए या अपने पेमेंट दे करके खरीदने के लिए। तो वैसे भी व्यापार का काफ़ी बड़ा इसका इफेक्ट आ चुका था। अब ये इस अपील से ये है कि सरकार को ये सबसे पहले ये सोचना चाहिए, आम उपभोक्ता को जो भी अपनी ज्वेलरी खरीदने चाह रहा है, वो ज़्यादातर अपने घर का पुराना सोना लेके ही आए और उससे अपनी ज्वेलरी एक्सचेंज कर लें, तो सरकार का डेप्रिसिएशन होने से बच जाएगा। अच्छा मित्तल साहब, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने का कहना है कि मोदी जी ने ये कहा कि भैया सोना खरीदना बंद मत करो, थोड़ा खरीदो। इसके बाद में अब कम खरीदने की बात हो रही है और वैसे भी अभी गर्मियों का सीज़न है तो वैसे ही व्यापार है वो ठप पड़ा है, कम चल रहा है। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं रोज़गार पे फ़र्क पड़ा है? देखिए ऐसा है, ये मई अप्रैल तक शादी का सीजन था, 4-5 मई तक था। हुँ। अब शादी की और जून के लास्ट वीक में अधिक मास का महीना आ गया है, 1 महीना शादियाँ नहीं है। जून में शादी है, थोड़ी सी जुलाई में शादी है, फिर बाद में दिवाली का सीज़न आएगा, सर्दियों में शादियों का सीज़न आएगा। तो वैसे भी परचेजिंग पावर लोगों को कम हो जाएगा 1-2 महीने के लिए। तो भाई बिल्कुल परचेजिंग अभी वैसे भी डाउन हो चुकी है। गर्मी का टाइम भी है, ग्राहक निकल के भी नहीं आता है, शाम को कुछ ग्राहकी होती है, तो व्यापार वैसे भी डाउन है। अब फिर इस साल के अंदर में बैंकों को भी तो सरकार ने आदेश ही जारी नहीं किया गोल्ड इम्पोर्ट का, तो इस साल अप्रैल से अभी तक तो गोल्ड इम्पोर्ट हुआ ही नहीं इंडिया के अंदर में। तो वैसे भी गोल्ड इम्पोर्ट नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन कहाँ से होगा अभी सरकार का। उसके साथ साथ ये है कि मार्केट जो है अभी उठाव आने की उम्मीद भी नहीं है। जुलाई के बाद में टूरिस्ट आना चालू होगा, फॉरेन टूरिस्ट भी चालू होगा, एक्सपोर्ट भी काफ़ी कम हो चुका है। बाहर के विदेशी ये भी इकोनॉमी ख़राब है, इसलिए हमारे यहाँ से जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था काफ़ी फ़र्क पड़ गया। भाव की जो तेज़ी है उसका भी व्यापार में काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ गया है। तो वैसे भी गोल्ड का इस साल जो मैं कहता हूँ कि पिछले साल की अपेक्षा में गोल्ड काफ़ी कम इम्पोर्ट सरकार को करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बात और पूछना चाहूँगा, आपके यहाँ पे कितने कारीगर हैं वो आप बताइए? और क्या कारीगरों की अब संख्या कम कर दी है या फिर वही है अभी तक? नहीं देखिए, हमारे यहाँ काफ़ी कारीगर है। हमारे जयपुर शहर में 2 से ढाई लाख कारीगर हैं जो ज्वेलरी ट्रेड से जुड़े हुए हैं। इसमें काफ़ी कारीगर एक्सपोर्ट की ज्वेलरी बनाते हैं, कुछ एंटीक ज्वेलरी, कुंदन की ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी बनाते हैं। और अभी बंगाल चुनाव की वजह से काफ़ी कारीगर बंगाल गए थे जो अभी तक वापस आए नहीं, क्योंकि काम वैसे भी कम था, इसलिए वो आए भी नहीं। वो भी देख रहे हैं गर्मियों का टाइम है, अभी महीने 2 महीने अपने परिवार के साथ रह लें, जब मार्केट खुलेगा तब वापस काम आएगा तो हम आ जाएंगे। काम कम है तो कारीगर भी कुछ काफ़ी गाँव चले गए हैं। 2.5 लाख कारीगर है जिनका रोज़गार का सवाल है, तो ये नहीं उनका रोज़गार छिन जाएगा। हाँ, काम थोड़ा कम ज़रूर होगा, उनको भी थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि व्यापार वैसे ही बढ़ता है। जी, बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैलाश मित्तल, जिनसे हमने बातचीत की और ये जाना कि अब ज्वेलरी की जो मोदी जी का बयान है, उसके बाद में ज्वेलरी मार्केट कैसा चल रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा पेट्रोल पंप की तरफ और वहाँ पे भी लोगों से जानने के प्रयास करेंगे कि कैसा माहौल है, क्योंकि ये बयान के बाद कहीं न कहीं
ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था पे भी खतरा हो सकता है, ये कांग्रेस का भी कहना है।